नमस्कार साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ऋण शब्द, यौगिक शब्द तथा योग ऋण शब्द जैसे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो आपके छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। तो आइए देखते हैं पहला ऋण शब्द होता क्या है। देखिए दोस्तों, ऋण शब्द यानी कि जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से मिल करके बना हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता हो तथा जिनका टुकड़ों में अर्थ नहीं होता वे ऋण शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, कोई शब्द होगा, एक शब्द होगा जो अन्य शब्दों के योग से मिल करके बना होगा और वो किसी विशेष अर्थ को, खास अर्थ को दर्शाता हो तथा यदि उस शब्द को तोड़ दिया जाए तो जो टुकड़ा शब्द बनेगा उसका अलग से अर्थ नहीं होता, कि वह किसी खास अर्थ को प्रकट नहीं करता हो दोस्तों, तो उसे क्या कहेंगे, हम ऋण शब्द कहेंगे। तो देखिए, जैसे कि उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। कल, पर, मगर और रात, तब आदि ये सब क्या है, इनके उदाहरण है दोस्तों। तो देखिए, कल है, कल को किस तरह से तोड़ सकते हैं हम, का और ला के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए, जब तक का और ला आपस में मिला हुआ है तो कहलाएगा कल। तो कल शब्द का अर्थ है, लेकिन हमने तोड़ दिया उसको का और ला में, तो क्या इसका अलग अलग अर्थ हमें कोई खास अर्थ दर्शाता है क्या? नहीं दर्शाता है दोस्तों। इसलिए क्या है, ये ऋण शब्द हैं। मगर को तोड़ेंगे, मगरा, अलग अलग करेंगे तो कोई खास अर्थ नहीं दर्शाता, तो इसलिए ऋण शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं यौगिक शब्द की ओर। तो यौगिक शब्द क्या है दोस्तों? ये शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। ठीक है, यौगिक नाम से ही पता चल रहा है कि यौगिक किसी को मिलाना है, यहाँ पर शब्द को मिलाना है, दो सार्थक शब्दों के मेल से बना होगा। ठीक है, इन शब्दों का अर्थ सदैव उसी के समान होगा जो अर्थ उनके मूल शब्द का होगा। चलिए उदाहरण से समझते हैं स्पष्ट। देखिए, यहाँ पर दो उदाहरण है, देवालय और हिमालय का। देवालय को तोड़ेंगे तो किस किस में तोड़ेंगे, देव और आलय में। तो दो सार्थक शब्द में तोड़ना है हमको। देव का भी अलग अर्थ निकलता है, देवता, आलय यानी कि निवास स्थान, निकल रहे हैं अलग अलग, इसलिए तोड़ दिए हैं हम दो सार्थक शब्दों में। यानी कि देवालय क्या है, एक यौगिक शब्द है, क्योंकि ये दो सार्थक शब्द से मिल करके बना है। ठीक है, तो देवालय, देवता का रहने की स्थान को देवालय कहते हैं और उनका अर्थ जो है मूल शब्द का होगा। तो हो रहा है न, देव यानी देवता, आलय निवास, और मिलाकर भी कहेंगे तो क्या कहेंगे, देवता का घर या देवता का रहने लायक स्थान, ये क्या है, देवालय। ठीक, उसी तरह हिमालय को तोड़ेंगे तो हिम और आलय में तोड़ेंगे। हिम भी एक अलग सार्थक शब्द है, आलय भी अलग सार्थक शब्द है, दोनों मिलकर के क्या बना दोस्तों, हिमालय। और हिमालय क्या है, एक यौगिक शब्द है और हिम और आलय दो सार्थक शब्द हैं। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर में देखते हैं योग ऋण। योग ऋण शब्द के बारे में देखेंगे। तो योग ऋण शब्द क्या है, वे शब्द जो यौगिक तो हो, यौगिक हो यानी कि दो शब्द से मिलकर के बना होगा, किंतु सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करेगा, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे तो उसको योग ऋण शब्द कहते हैं दोस्तों। हमने पढ़ा अभी अभी ऊपर में, हिमालय पढ़ा, ठीक है, देवालय पढ़ा, तो वो क्या है, उसी अर्थ को प्रकट कर रहा है। जैसे देव, धन, आलय, देवालय यानी देवता का रहने की स्थान देवालय। लेकिन योग ऋण में क्या होगा, वे तो दो शब्दों से बनेगा ही, यौगिक तो होगा लेकिन उसका अर्थ अलग होगा, सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करेगा, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करेगा वो, इस तरह से। चलिए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है दोस्तों दशानन का। हमने इसे दो शब्दों में तोड़ दिया, दस और आनन, आनन यानी कि मुख में तोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ तक तो ये यौगिक हो गया, यौगिक हो गया। लेकिन हम पढ़ रहे हैं योग ऋण का, तो एक गुण इसका यौगिक का आ गया, दोनों शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, लेकिन ये दशानन, दशानन कहने का मतलब होता है रावण को। तो दशानन जो है क्या है, अब किसी खास दूसरे अर्थ को
प्रकट कर रहा है विशेष सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को, यानी कि दशानन जो है रावण को कह रहा है। दशानन यानी कि रावण का अर्थ निकल रहा है दशानन से, इसलिए योग रूढ़ शब्द हो जो यौगिक भी हो लेकिन अर्थ जो है किसी दूसरे का अर्थ हो, अलग अर्थ निकले उसका, ये है। जलपान, जल और पान में तोड़ेंगे। जलपान कहेंगे मुझे जलपान करना है, तो जलपान करना है का मतलब दोस्तों नाश्ता करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये योग रूढ़ शब्द है। हम मुझे नाश्ता करना है करके कहने के बजाय मैं कहूँगा कि मुझे जलपान करना है, तो इसलिए ये जलपान क्या है, योग रूढ़ शब्द है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा मेरे ख्याल से। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले दोस्तों।